हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। सोशल मीडिया के सभी साथियों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं और बधाई। साथियों, शिक्षक दिवस के बारे में क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं और शिक्षा के ऊपर इसकी क्या प्रासंगिकता है, वर्तमान परिदृश्य में इसका क्या है, इसके बारे में आज की वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। परंतु वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें ताकि आने वाले अगले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में आप लगभग सभी जानते हैं, परंतु फिर भी भारत के जो द्वितीय राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, एक बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो मूल रूप से एक दार्शनिक शिक्षक थे और वो जन नेता या राजनेता बनने से पहले अपना एक अध्यापन का कार्य करते थे, इसलिए वो अपने आप को शिक्षक कहलवाना ज़्यादा पसंद करते थे। उनके जन्म दिवस को एक बार उनके प्यारे विद्यार्थी थे, उन विद्यार्थियों ने उनसे अनुरोध किया उनके जन्म दिवस को मनाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मेरे जन्म दिवस को एक राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो उससे ज़्यादा मेरे लिए जीवन की खुशी नहीं होगी। तो उसको खुशी, उनके जन्म दिवस को यादगार बनाने के लिए उनकी इच्छा को अनुसार इनकी 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाने का भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन मूल रूप से एक दर्शन शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे और भारतीय संस्कृति से परिपूर्ण उनके मूल्यों की शिक्षा देने वाले थे। उनके अनुसार शिक्षा क्या है? शिक्षा वो है जो बच्चों के अंदर या किसी प्रकार के ज्ञान है, उस ज्ञान को किसी बच्चों के अंदर ठूंस करके भरना, उनके दिमाग में जबरन ठूंसना, ये कोई शिक्षा नहीं है। शिक्षा वो है जो भविष्य के लिए उनको तैयार करे, आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करे। इस प्रकार की शिक्षा देने के पक्षधर थे वो डॉक्टर प्रसाद। दोस्तों, शिक्षा वो है जो चरित्र का निर्माण करे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा को नैतिक मूल्यों के आधार पर शिक्षा देना समझते थे और उनका ये उद्देश्य था कि मुझे शिक्षा के शिक्षक के द्वारा ही जाना जाए। परंतु प्राचीन काल में अपन जाएं तो शिक्षा वो है जिसमें आप एक दुआ भी पढ़ने पढ़ा होगा कबीरदास का कि गुरु गोविंद दोम खड़ेर काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि गुरु का स्थान अपने जीवन के अंदर गोविंद से भी बड़ा बताया गया। देखिए, अपने जीवन में दोस्तों इस संसार को बताने का काम, इस संसार को लाने का काम माता पिता करते हैं। यानी कि माता पिता जन्म देते हैं, जीवन नहीं देते हैं। जीवन देने का काम, जीने की राह दिखाने का काम और भविष्य में ये संसार क्या है इसके चारों तरफ का ज्ञान करवाने का काम है वो गुरु करता है। यानी कि माता पिता जन्म देते हैं, जीवन नहीं। गुरु जीवन देता है, जन्म नहीं। यानी कि जन्म देना ही सब कुछ नहीं है। जन्म को किस प्रकार जन्म देने के बाद में जिया जाए, इस दुनिया में कैसे रहा जाए, ये जीने की राह दिखाने वाला गुरु होता है। इसलिए गुरु प्राचीन काल में भी गुरुकुल पद्धतियां थी, जब सभी शिष्य गुरु के पास में बैठ करके बहुत सारे ज्ञान को और पास में बैठ करके जो ज्ञान सीखा जाता था वो स्थायी ज्ञान और भारतीय संस्कृति के मूल्यों के आधार पर संस्कार वाला ज्ञान था। परंतु आज के दौर में और प्राचीन काल में अगर इन दोनों को अपन तुलनात्मक रूप से करें तो आज की शिक्षा, आज पहले जो ऋषि मुनियों की शिक्षा होती थी वो समग्र शिक्षा होती थी, नैतिक चरित्र का निर्माण करती थी। परंतु वर्तमान परिस्थितियों में भौतिकवाद के कारण प्रत्येक दृष्टिकोण हो गया है वो भौतिकवादी दृष्टिकोण हो गया है। पाश्चात्यकरण की हवा, औद्योगिकरण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसको विकास मान लिया गया है। विकास क्या है? आज के समय में कोई भी आदमी विकसित किसको मानता है, सक्सेस किसको मानता है? जो भौतिकवाद को बढ़ावा देगा वो अपने आप को ज्यादा शिक्षित मानेगा नहीं। यानी कि आज का जो वातावरण है, आज की जो परिस्थितियां हैं वो केवल भौतिकवाद का पर्याय बन चुकी है। यानी कि शिक्षा भौतिकवाद का रूप ले गया है। शिक्षा संस्कार नहीं होकर के शिक्षा व्यापार हो गया है। आज सामाजिक हित कम हो गए, व्यापारीकरण बढ़ गया है।
भौतिकवाद बढ़ गया है, पाश्चात्यकरण बढ़ गया है, औद्योगिक या किसी भी प्रकार के दृष्टिकोण को अर्थ से जोड़ दिया है, और जो अर्थ से दृष्टिकोण जोड़ दिया है उसके अंदर व्यापारीकरण होगा। व्यापारीकरण होगा तो सामाजिक हित वो अपने आप नष्ट हो जाता है, और सामाजिक हित की जगह आज के इस आर्थिक युग में व्यक्तिगत हित है या व्यक्तिगत हित को प्रधान रूप मिल गया है। इसलिए आज के इस भौतिकवाद में शिक्षा के अंदर बहुत सुधार की जरूरत है, क्योंकि शिक्षा में संस्कार चाहिए, संस्कृति चाहिए, और वो प्राय बन गई है अर्थ की। तो दोस्तों, वीडियो को एक बार सुनने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलें। दोस्तों, जीवन क्या है, जीवन का मूल्य क्या है, इसका झुकाव हमेशा नैतिकता की जगह होना चाहिए। आपकी शिक्षा का उपयोग लोगों के लिए होना चाहिए। आपकी शिक्षा जो आपने जो ग्रहण की है, इसका जीवन में उपयोग दूसरों के लिए क्या हो रहा है, इसका ध्यान होना चाहिए। शिक्षा नैतिकता का पर्याय होना चाहिए। परंतु आज की शिक्षा में भौतिकवाद में आने के कारण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के नाम पर, पाश्चात्यकरण के नाम पर नैतिकता की जगह क्या आ गया है? अनैतिकता, संकीर्णता, संकुचितता, जातिवाद, भ्रष्टाचार और व्यक्तिवाद हावी हो गया, जिसके कारण जीवन का लक्ष्य क्या हो गया? जीवन का लक्ष्य आत्मिक अनुभूति नहीं होकर के जो भौतिकवादी संतुष्टि है उसको जीवन मान लिया गया है। तो आज अपनी शिक्षा संस्कार नहीं है, केवल डिग्री करना शिक्षा नहीं है। शिक्षक किसको माना गया है? जो शिक्षा देता है। और शिक्षा कौन देता है? शिक्षक के लिए केवल बीए बीएड किया हुआ आदमी ही शिक्षा दे, वो शिक्षक नहीं है। शिक्षक वो है जो आपके ज्ञान को बढ़ाने का काम करता है, आपको इस संसार में रहने के लिए जीवन की नई राह दिखाता है, वो आपका शिक्षक है। आपका आसपास का वातावरण शिक्षक है, आपके आसपास की प्रकृति शिक्षक है, आपके माता पिता शिक्षक हैं, आपके पास में रहने वाला आपका बड़े बुजुर्ग छोटा जो कोई भी है, इसके लिए बड़ा होना या डिग्री होना वो आपका शिक्षक नहीं हो सकता। शिक्षक वो है जो आपको कोई नई तथ्यों को, आपके नए जीवन को, आपके नए जीवन के चरित्र को बढ़ाने में जो काम करते हैं वो आपका शिक्षक है। तो शिक्षा वो है जो चरित्र का निर्माण करती है। चरित्र संस्कार से बढ़ता है। अगर अपने अंदर संस्कार है, शायद पढ़ाई, जो डिग्री के अंदर पढ़ाई भले मत हो, परंतु आप संस्कारवान हैं, तो ये आपकी शिक्षा है। और संस्कार होंगे तो अच्छे चरित्र का निर्माण होगा। अच्छा चरित्र है तो आप अच्छे नागरिक बन सकेंगे, और अच्छे नागरिक वही बनेगा जिसने अपने आसपास के वातावरण को, अपने प्राचीन मूल्यों को समझा है। और इसलिए आज की भौतिक संस्कृति के साथ साथ, आपके आज वर्तमान के भौतिकवाद के साथ साथ प्राचीनतम मूल्यों का समन्वय रखना बहुत जरूरी होगा। क्यों? क्योंकि प्राचीनतम शिक्षा में कोई काम बाद में होता था और चरित्र पहले होता था। आज भौतिकवाद में केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण के नाम पर किसी भी स्कूल में जाकर गए, या किसी भी जो गुरुकुल पद्धति होती थी उसमें बच्चों को आपस में समझने का और समग्र विकास होता था, उसमें समय उस हिसाब से होता था। और आज केवल कोई क्लासों को पार करना ही शिक्षा का विकास नहीं है। इसलिए हमें अपने इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य को प्राचीन परिप्रेक्ष्य के साथ में, या आज की जो शिक्षा पढ़ रहे हैं, रटिफिकेशन की जो चल रही है, या कुछ प्रकार के सिस्टम में अभी दोष है, उन दोषों को समझना होगा और चरित्र बनाए, अच्छा चरित्र बने, अच्छी शिक्षा बने, अच्छा व्यक्ति बने, और व्यक्ति कैसा? सामूहिक हित का सोचने वाला। आजकल की जो प्रधानता है जीवन के अंदर, व्यक्तिगत प्रधानता को नहीं होकर के सामाजिक हित की प्रधानता हो, इस प्रकार के मूल्यों का विकास हो, जिससे अपनी शिक्षा पद्धति है वो वापस बहुत शानदार बने। इसके लिए अपन सभी को उस प्राचीनतम और वर्तमान शिक्षा पद्धति में आने वाले दोषों को समझना होगा, और दोष समझ करके ही अपन वापस कर देंगे। तभी अगर आप इस वर्तमान दोष को दूर करते हैं तो डॉक्टर राधाकृष्णन के सपनों को अपन अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। उनके जन्म दिवस की वास्तविक शुभकामनाएं वही होगी जो आज जो चाहते थे, जैसी वो शिक्षा चाहते थे, जैसी वो नैतिक शिक्षा देना चाहते थे, जैसे वो भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर सर्वोपरि के राधाकृष्णन के सपने थे,
उनको शिक्षक के रूप में याद करने के जो विचार थे वो उनका असली जन्मदिन होगा। इस प्रकार सभी दोस्तों को एक बार पुनः शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और भविष्य में भी मेरा वीडियो जरूर कोई नया आएगा वो आप तक पहुंचने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर कमेंट्स दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।